कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सियासी बवाल मचा हुआ है। चुनावी साल में कांग्रेस इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में जुट गई है। सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से बीजेपी भयभीत है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद में पूरे देश भर में राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये पूरी कवायद जो की जा रही है वो राहुल गांधी से डर कर की जा रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक जननेता के तौर पर उभरे हैं और नहीं रहेगा तो केवल डर नहीं रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि वो राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जिन राहुल गांधी ने सबको डर से निकालने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा कि इस मसले पर कांग्रेस दो तरह से लड़ाई लड़ेगी। एक तो कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा, दूसरा हम जनता तक जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से लोकतंत्र को खतरे में डाला जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस इसे दूसरा ही रूप देने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत गर्म है। दरअसल ये बवाल शुक्रवार दोपहर राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द करने के बाद शुरू हुआ और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर हंगामा हुआ। इस हंगामे में बीजेपी कार्यकर्ता घायल हुए तो बीजेपी ने कांग्रेस भवन में पथराव कर दिया। इसके बाद इस मामले में सियासत शुरू हो गई। सीएम भूपेश बघेल ने इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और कहा कि कांग्रेस इसे लेकर दो तरह की लड़ाई लड़ेगी। एक तो कानूनी लड़ाई लड़ेगी तो वहीं दूसरी ओर हम इसे लेकर जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी डर गई है और राहुल गांधी को डराने की कोशिश कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है कि जिस प्रकार से लोकसभा को बाधित किया गया और वो भी सत्ता पक्ष के द्वारा लोकसभा को बाधित किया गया और उन सवालों के जवाब जो राहुल जी ने किए थे अडानी से उनके संबंध के बारे में, उनकी कितनी बार यात्रा किए उसका सवाल नहीं दिए। जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। देश के हजारों करोड़ रुपया डूब गया, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। तो इससे स्पष्ट है कि उस व्यक्ति को जो ये संदेश दे रहे हैं कि डरो मत, उसको डराने की कोशिश की जा रही है। वहीं राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर राजधानी रायपुर में जमकर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां एकात्म परिसर से जमकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के पोस्टर पर कालिख पोती, तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी राजीव भवन पहुंच गए, जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच जमकर झड़प हुई। दोनों ने एक दूसरे को लेकर पत्थरबाजी भी की। आज बौखला गई है। राहुल गांधी की जो सदस्यता रद्द हुई है उसका विरोध करने के लिए ये लोग भाजपा करने आए थे, अभद्रता से विरोध किया। उसका प्रतिरोध करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस भवन आए, लेकिन यहाँ पे ये लोग पहले से तैयारी में थे। उन लोगों ने पत्थर, बोल्डर, फरसी, लोहे का कील सब फेंक फेंक के कार्यकर्ताओं को मारा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इस मसले पर आने वाले समय में और आक्रामक होंगे। कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा में भी चुनाव मुद्दा बनेगा। जाहिर तौर पर चुनावी साल है और अब ये मुद्दा आगे तक के जाएगा। देखना यह है कि इस मसले को लेकर कांग्रेस किस तरह से और प्रोटेस्ट करती है। हालांकि ये तो साफ हो गया है कि लगातार कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी, लेकिन इसके साथ ही बीजेपी भी अब सड़क पर उतरने की तैयारी कर रही है। यानी कि और जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में गरमाए तो रहेंगे ही, लेकिन राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द करने का मसला जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा होगा। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और अब बात एक स्कूल की। मोरेना के सेंट मैरी स्कूल में शराब की बोतलों के अलावा कई आपत्तिजनक सामान मिले। स्कूल में महिला बाल विकास विभाग के अलावा प्रशासन की टीम ने जायजा लिया।